AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज निःशुल्क अन्न वितरण योजना अन्नोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के 5 लाभार्थियों से सीधे बात की और लाभार्थियों से बात करने के बाद पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली से भेजे गए हर अन्न का दाना लाभार्थियों की थाली तक पहुंच रहा है। आगे पीएम ने कहा, अब इस योजना के बाद से लूट का रास्ता नहीं बचा है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा और पिछले साल इसी दिन भव्य राम मंदिर के निर्माण की ओर देश ने कदम रखा और इस वर्ष भी आज के दिन देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि ओलंपिक में आज ही के दिन हमारे हॉकी खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर पुराने गौरव को हासिल करने का मौका हमें दिया है। तो वहीं आज यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए अन्न वितरण का आयोजन हो रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामा किया गया, मगर इस दौरान ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली पुरुष हॉकी टीम को संसद के दोनों सदनों में बधाई दी गई। पेगासस के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पेगासस पर चर्चा हुई तो कांग्रेस ने मंत्री के स्टेटमेंट को फाड़ दिया। इनमें कोई गंभीरता नहीं है। क्या आज तक इन्होंने कोई सबूत दिया है कि इनका फोन टेप हुआ है? विपक्ष द्वारा लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा हो रहा है, जिससे सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, जिसमें पेगासस, कृषि कानून जैसे मुद्दे शामिल हैं। दिल्ली कैंट के नांगल गांव में 9 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव का अंतिम संस्कार करने का मामला सामने आया था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, मगर अब वो खुद मुश्किल में फंस गए हैं। पीड़ितों की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करने को लेकर नामी वकील विनीत जिंदल ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत कराई है। पीड़ित परिवार की कथित तौर पर पहचान कराने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चारों ओर से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में कहा, कांग्रेस सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल से पीड़िता के पिता और मां के साथ अपनी तस्वीर साझा की, जो कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करती है, और दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। विनीत ने आगे कहा, राहुल गांधी का कार्य यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, पॉस्को अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता IPC की 228A की धारा 23 के तहत एक अपराध है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 2022 के चुनाव में सपा 400 सीटों से जीतेगी। आगे अखिलेश ने कहा, जनता भाजपा से नाराज है। भाजपा सरकार ने जनता को धोखा दिया है। भाजपा में अपराधियों की भरमार है। वो मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाते हैं। उनके लिए राजनीति एक व्यापार है। भाजपा की सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद नहीं की और बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। साइकिल यात्रा को अखिलेश यादव ने भी ज्वाइन किया। प्रदेश की हर तहसील पर साइकिल यात्रा निकाली गई। भारत के विभिन्न राज्यों में मॉनसून के चलते बारिश का सिलसिला बना हुआ है। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में सुबह से ही बारिश जारी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश के बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मसूरी में भी बारिश जारी है। यमुनोत्री हाईवे ओजरी डबरकोट में भूस्खलन होने से वो रास्ता बंद हो गया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी चमधार में मलबा आने से बाधित है। इसके साथ ही बारिश और बाढ़ से बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस वक्त हालात बिगड़े हुए हैं। काफी संख्या में लोग बाढ़ की वजह से फंस गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में बड़ी सफलता मिली।
एनआईए ने आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिन पर आतंकी फंडिंग का भी आरोप है। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कश्मीर में 3 और बेंगलुरु और मंगलुरु में एक ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें श्रीनगर से उबैद हामिद, बंदीपुरा से मुजम्मिल हसन भट्ट, मंगलुरु से अमार अब्दुल रहमान और बेंगलुरु से शंकर वेंकटेश पेरुमल को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए केरल के मोहम्मद अमीन के नेतृत्व में चल रही आतंकी गतिविधियों की जांच कर रही है। छापों के दौरान एनआईए ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कई सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में कई बदलाव देखे गए हैं, जिसमें विकास और रोजगार बढ़ाना सरकार की प्रमुख राजनीति रही है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब हर सरकारी भवन पर तिरंगा लहराता है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 10.3 से 10.4% के आसपास है, जो गोवा और दिल्ली जैसे राज्यों से बेहतर है। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत राज्य को 28,400 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह की उद्योग नीति किसी प्रदेश के पास नहीं है। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी देने वाले देश चीन में एक बार फिर से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। चीन में डेल्टा वेरिएंट के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। चीन में गुरुवार को संक्रमण के 85 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 62 नए स्थानीय रूप से फैले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार जियांगसू में 40, हुनान में 9, बीजिंग, शेडोंग, हेनान और यूनान में 3 और हुबेई में 1 मामला दर्ज किया गया। वहीं 9 संघाई में, 8 यूनान में, 3 फुजियान में, 2 ग्वांगडोंग में और 1 शेडोंग में पाए गए हैं। हालांकि अभी तक मरने वालों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में जर्मनी की टीम को अपने आक्रामक खेल से मात देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारत की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा उसकी डिफेंस स्ट्रेटजी। भारत ने जर्मनी के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें जर्मनी के मैच में कुल 24 गोल शॉट लगाए, मगर भारतीय डिफेंडरों ने 20 बार उसे कामयाब नहीं होने दिया। शानदार डिफेंस स्ट्रेटजी का प्रदर्शन करते हुए जर्मनी के 83% गोल के प्रयासों को नाकाम किया। इसके साथ भारत ने भी अटैक जारी रखा और गोल के मौके बनाए। मैच में भारत को कुल 6 पेनल्टी कॉर्नर और 1 पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसको भारत ने छोड़ा नहीं। और इसके साथ ही भारत ने 4 बार फील्ड गोल के मौके बनाए और इनके जरिए 2 गोल किए। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, मगर केरल में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 42,982 मामले सामने आए हैं। महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। महामारी को पिछले 24 घंटों में 41,726 लोगों ने मात दी है। वहीं 533 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवा दी। भारत में अब तक इस महामारी से ग्रस्त होने वालों की संख्या 3,18,12,114 तक पहुंच गई है। वहीं 3,09,74,748 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और साथ ही 4,26,290 लोगों की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। इस समय देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4,11,076 है।